क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती। बिहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारू मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम। हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। सरे शाम से लेकर अब तक ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नक़ीब अहले सुन्नत, फ़ख्रे नक़ाबत, मुहिब्बे सरकार, मुजाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास फैज़ी साहिब किबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी आप तमामी हजरात से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि 10 मिनट तक आप हजरात हमें बर्दाश्त कर लें। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज कुछ ज़रूरी पैगाम, कुछ नसीहत की बातें, ऐसी बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए, वो पैगाम मैं आप तमामी हजरात के सामने पेश करूंगा। बस गुजारिश है कि थोड़ी सी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कम कर दें और जब तक यहाँ पर बैठे मेरी मोहब्बत में नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की मोहब्बत में सरशार होकर के बैठे। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं, निदा कर दें वो जब चाहें, जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे आमाल ऐसे हों जहाँ में नाम हो जाए,
पूरी तकरीर इसी शेर के इर्द गिर्द रहेगी। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। हजरात, कोई इधर उधर की बात नहीं, अपना माफिज ज़मीर आप तमामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बार इस कॉन्फ्रेंस में आना हुआ है। मुझे मालूम है ये कॉन्फ्रेंस वक्ती एतबार से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ चलती है। तो आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह का। व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र है उनका कहना मानो। हजरात, आज मुझे उलुल अम्र पे बात करनी है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इन तमाम की तवज्जो का मैं तालिब हूँ। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह का कहना मानो, और तुम में जो अम्र वाले हैं उनका कहना मानो। उलुल अम्र से मुराद क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम ने अलग अलग तफसीर बयान की है। उसी में एक तफसीर ये भी बयान की जाती है कि उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल हैं। बाअमल उलमा का कहना मानो। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत काब से पूछा था कि ऐ काब, जरा ये तो बताओ, कौन सी चीज आलिम के दिल से ईमान के नूर को ख़त्म कर देती है? तो हजरत काब ने कहा था कि आलिम के दिल से ईमान के नूर को जो चीज़ ख़त्म कर देती है, इल्म के नूर को जो चीज़ ख़त्म कर देती है, वो लालच है। लालच जिस आलिम के अंदर आ जाए तो वो इल्म के नूर को ख़त्म कर देता है। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, वो आलिम बहुत अच्छा है, वो आलिम बहुत अच्छा है, अमीर जिसके दरवाजे पर आए, और वो आलिम बहुत बुरा है जो अमीरों के दरवाजे पे जाए। लेकिन हाँ, मांगना भी जाना भी दो तरह का होता है। एक वो होता है जो अपनी जाती फायदे के लिए जाया जाता है, और एक वो होता है जो मस्जिद मदरसे की तामीर के लिए जाया जाता है। अब दुनिया का आप जायजा लेकर के देखिएगा, कौन से इंजीनियर साहब को वक्त है जो मस्जिद का हाल आकर के जान ले, कौन से डॉक्टर साहब को फुर्सत है जो मदरसे के हालात का जायजा ले ले, कौन से प्रोफेसर साहब के पास में वक्त है जो मस्जिद के इमामों की खैरियत पूछ ले। हजरात, अब बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो उलमाए बाअमल हैं उनका कहना मानो। आज सरकार मुजाहिदे मिल्लत से तुम मोहब्बत की बात करते हो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मिशन तुमको पता है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कैसी परेशानियां उठाई हैं, कैसी दिक्कतें उठाई हैं। आज वो कौम क्या जाने, आज वो नौजवान क्या जाने जो 2.5 घंटे की फिल्में तो बैठ करके देख लेते हैं और 2 घंटे सरकार मुजाहिदे मिल्लत के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ पाते। आज वो नौजवान क्या जाने जिनकी नजरें आईपीएल के ऊपर से नहीं हटती, और जब महफिलों में आएंगे तो मजे के लिए आएंगे। इतना याद रखिएगा प्यारे मुसलमानों, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मिशन आज मैं आपको बता करके जाऊंगा। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कितनी परेशानियां उठाई हैं इस मजहबे इस्लाम की खातिर, मसलके आला हजरत को घर घर पहुंचाने की खातिर। आओ पहले उलमाए बाअमल की बात आप सुनिएगा। आलिम बाअमल आलिम कौन सा होता है, किस आलिम के साथ हमको रहना चाहिए और किस आलिम से हमको दूर हो जाना चाहिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। उलमा में सबसे बेहतर भलाई का हुक्म देने वाले उलमा हैं, और उलमा में सबसे बुरे उलमा
उलमा वो हैं जो बुराई की तरफ लेकर के जाएं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा आलिम आलिम खैर है और कौन सा आलिम आलिम शर है? तो सुनो, जिस आलिम का वजूद तुमको मस्जिद की तरफ ले जाए वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद तुमको कुरान पढ़ना सिखा दे वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद तुमको दीनी कामों की तरफ लाए वो आलिम खैर है। जिस आलिम का वजूद तुमको दीनी मामलात की तरफ आमादा कर दे वो आलिम खैर है। और जिस आलिम का वजूद तुमको मस्जिदों से दूर कर दे वो आलिम शर है। जिस आलिम का वजूद तुमको मदरसों से दूर कर दे वो आलिम शर है। अरे अपने लफ्जों में मैं यूं बताता हुआ चलूं, जो आलिम ये कहे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत